क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा में भी इतिहास खुद को दोहराने वाला है? क्या 9 तारीख को ब्रज की धरती पर कुछ बड़ा होने जा रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को लेकर संतों ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरे देश की सियासत और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। 9 अगस्त यानी क्रांति दिवस के दिन मथुरा में कार सेवा का आह्वान किया गया है और दावा है कि इस बार विवादित गुंबद को हटाने के लिए संत आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन महाराज की इस मुलाकात से। सच्चिदानंद महाराज ने देवकीनंदन ठाकुर से मुलाकात कर 9 अगस्त को होने वाली कार सेवा के लिए समर्थन मांगा और देखते ही देखते ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने इस कार सेवा को अपना पूरा समर्थन दे दिया। संतों की रणनीति साफ है, गांव-गांव जाकर ब्रजवासियों, साधु संतों और धर्मगुरुओं को एकजुट किया जा रहा है ताकि 9 अगस्त को मथुरा में एक बड़ी क्रांति खड़ी की जा सके। अगस्त क्रांति का दिन एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। मेरे प्यारे भक्तों, आप सबको आना है, सब मिलकर चलेंगे और भगवान श्री कृष्ण के भक्त अपना ये परिचय देते हुए जाएंगे। ये वो कार सेवा होगी। मैं आपसे इस बात का वादा करता हूं, चिंता मत करिएगा, एक गोली तो छोड़िए, एक लाठी भी नहीं चलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता पे जो विराजमान है वो एक संत विराजमान है, एक योगी विराजमान है। वो कभी भी कृष्ण भक्तों पर न लाठी चलवाएगा न गोली चलवाएगा। संतों के इस बड़े ऐलान के बाद मथुरा का माहौल गर्मा गया है। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के सचिव और मुख्य पक्षकार तनवीर अहमद ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जब मामला देश की सबसे बड़ी अदालतों में पेंडिंग है तो ऐसी बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है। देखिए, जहाँ मामले न्यायालय में लंबित हों और न्यायालय पे सबको भरोसा है, संविधान पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है। 18 मुकदमे तो चल रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और लगभग 10 के करीब एसएलपी वगैरह माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो जहां माननीय न्यायालय में मुकदमे लंबित हों तो वहां इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। कानून पर सबको भरोसा रखना चाहिए और मथुरा का मामला बिल्कुल अलग है। लेकिन मुस्लिम पक्ष की इन दलीलों का संतों पर कोई असर होता दिख नहीं रहा। काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने भी कह दिया है कि सभी संतों को एकजुट होकर उनका साथ देना चाहिए। भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए। हम सब भी उस कार सेवा में सम्मिलित होंगे, लेकिन बस एक ही है कि योगी जी ने उस कृष्ण मंदिर को बनाने की घोषणा की है। मुझे उम्मीद है कि तिथि की भी घोषणा 9 अगस्त के पहले यदि कर दें तो इस कार सेवा की जरूरत ही न पड़े, और नहीं तो प्रतीकात्मक रूप से जाकर के योगी जी को असहज नहीं करना चाहिए और प्रतीकात्मक रूप से कार सेवा करके यह संदेश देना चाहिए, क्योंकि अब मुस्लिम समाज भी ये चाहता है कि कृष्ण मंदिर भी बन करके इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो और भारत में हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे। वहीं देश के सबसे बड़े संत संगठन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने सीधे शब्दों में देश के भक्तों को मथुरा कूच करने का आह्वान कर दिया है। उनका कहना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए, सब संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चलें और हम सबका प्रयास है मथुरा चलेंगे और हमारा मंदिर वहाँ बनना है, उसको बना के रहेंगे। बिल्कुल सब सेवाएं होंगी, जो भी जितने साधु संत महात्मा, जैसे हमने अयोध्या में गए थे वैसे सभी संत महात्मा वहाँ जाएंगे, हमारे भक्तगण जाए, जितने भी आस्था रखते हैं सभी वहाँ पहुँचेंगे और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं। बता दें कि मथुरा में हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और विवादित जमीन पर अधिकार की मांग की गई है। ये मामला कोर्ट में काफी वक्त से चल रहा है, लेकिन इस बीच संतों के इस ऐलान से हलचल तेज हो गई है। तो एक तरफ 9 अगस्त को कार सेवा की तैयारी है तो दूसरी तरफ कानून और संविधान की दुहाई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस संवेदनशील माहौल को कैसे संभालता है और क्या वाकई 9 अगस्त को मथुरा में कोई नया इतिहास लिखा जाएगा। मथुरा से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।